हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है त्रिविम ज्यामिति यानी कि 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, जो आपका चैप्टर 11 आपकी बुक एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। चैप्टर 11 यानी कि 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 11.1 को आज यहाँ पे पूरा कंप्लीट करने वाले हैं विद सोल्यूशन। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बताता चलूँगा। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है अपना, यदि एक रेखा x, y और z x के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। द्विक कोसाइन का मतलब होता है फ्रेंड्स, द्विक कोसाइन का मतलब होता है यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, डायरेक्शन कोसाइन। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसका डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x, y और z तो कितने कोण बना रहे हैं, क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री। यानी x के साथ हमारा कितना कोण बन रहा है, पहले लिखेंगे x h के साथ, एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और देखिए इसी तरीके से वाई अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर वाई अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे देखिए क्रमशः बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिस्पेक्टिवली, क्रमशः बोला है। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 135 डिग्री का कोण बन रहा है। और इसी तरीके से जेड एक्स के साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जेड एक्स के साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, जेड एक्स के साथ आपका 45 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है, इसको देखते जाइएगा। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखिए क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या करें, एक्स अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग अल्फ़ा मान लें। क्या करें, इसको अल्फ़ा मान लें। और जो वाई अक्ष के साथ कोण बन रहा है हमारा, इसको क्या करें हम लोग बीटा मान लें। और जो जेड एक्स के साथ कोण बन रहा है इसको क्या करें हम लोग गामा मान लें। यहाँ तक क्लियर है। इस एक्स एक्सिस वाले को क्या किए, उसका जो कोण था उसको क्या किए, अल्फ़ा मान लिए, और वाई वाले को बीटा मान लिए, और जेड वाले को गामा मान लिए। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, द्विक कोसाइन ज्ञात करना है। द्विक कोसाइन यानी कि डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ से लिखें डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारा क्या होता है, ये कॉस, जो इसको क्या करते हैं हम लोग, कॉस के साथ डिनोट करते हैं। तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखिए अल्फ़ा बीटा गामा सबकी वैल्यू आपको दिख रही है, और क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा की जगह पे सबकी वैल्यू रख देंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस अल्फ़ा की जगह पे क्या रखना है, 90 डिग्री, कॉस बीटा की जगह पे कितना रखना है, 135 डिग्री, तो रख देंगे 135 डिग्री, गामा की जगह पे 45 डिग्री, तो रख देंगे कॉस 45 डिग्री। ठीक है, अभी देखिए क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 135 की वैल्यू कितनी होती है, 135 की वैल्यू माइनस का 1/√2 होती है। ठीक है, और इसकी बताएं कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/√2। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन यानी कि द्विक कोसाइन आ गया यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, द्विक कोसाइन ज्ञात करना था। द्विक कोसाइन क्या करते हैं, कॉस को लेकर के हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। देखिए क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, आपकी बुक में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे नोट करके दिखा दिया। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बुक को भी दिखा दिया, अब यहाँ पे मैं आपको नोट करके यहाँ पे समझा भी दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलिए देखिए वो क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या दे रखा है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। एक रेखा के द्विक कोसाइन, ध्यान से याद रखिएगा, द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्या करना है, द्विक कोसाइन यानी कि डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है, जो निर्देशांश के साथ समान कोण बनाते हैं। समान कोण यानी कि जो हमारा वहाँ पे एंगल बनेगा, हमारा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, यहाँ पे जो एंगल बन रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में, वहाँ पे दे रखा था, इसमें क्या होगा, समान बनेगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्स अक्ष, यानी कि यहाँ पे देखिए समान कोण बन रहा है, तो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है, मान लेते हैं हम लोग एक्स अक्ष के साथ ये क्या कर रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। ठीक है, तो समान कोण है तो वही हमारा क्या होगा, वाई अक्ष के साथ भी बनाएगा। ठीक है, तो वाई अक्ष के साथ क्या कितना कोण बनाएगा, हमारा अल्फा ही बनाएगा। ठीक, और इसी तरीके से जेड एक्स के साथ के भी क्या बनाएगा, हमारा अल्फा ही कोण बनाएगा। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में बोल दिया है, समान कोण बनाती है। देखिए ध्यान से देखिएगा, समान कोण बनाती है, तो इसीलिए हम लोग इसी तरीके से कर देंगे। एक्स के साथ भी क्या अल्फ़ा, और इसके साथ भी अल्फ़ा, और इसके साथ भी अल्फ़ा, तीनों के साथ यानी कि अल्फ़ा बना रही है। अब इसका क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए, डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है। डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं कॉस अल्फ़ा कॉमा कॉस अल्फ़ा। यहाँ पे देखिए कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा लिखते हैं, जैसा कि एंगल जिस तरीके से दिया रहता है। तो यहाँ पे देखिए सारा क्या है, एंगल हमारा अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा कॉमा कॉस अल्फ़ा कॉमा कॉस अल्फ़ा कर देंगे। इसी तरीके से तीनों कर दिए। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम लोग कॉस अल्फ़ा इक्वल टू, एक बार क्या करें, इसको L मान लें, इसको M मान लें, और इसको N मान लें। ठीक है, इसको क्या किए, पहले वाले को L मान लिए, और दूसरे वाले को M मान लिए, और तीसरे वाले को N मान लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अभी तक क्लियर है। तो अभी देखिए हम लोग को पता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मैंने आपको इस एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले एक फॉर्मूले पर वीडियो आपको बना कर दी थी, प्रोवाइड की थी। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये आपको पता है, अगर आप वीडियो देखे हैं फॉर्मूले वाली, तो ये आपको डेफिनेटली पता होगा। तो यहाँ से देखिए L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अभी देखो क्या करें, यहाँ से देखो ये L की वैल्यू है, ये M की वैल्यू है, ये N की वैल्यू, सबको रख दो। तो देखो L का स्क्वायर यानी कि कॉस, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर, कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस M स्क्वायर यानी कि कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा, और प्लस N का स्क्वायर यानी कि कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अभी देखो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर, 1 के बराबर। अभी देखो तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 कॉस अल्फ़ा, तो हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। और देखो यहाँ से 3 को अपॉन में करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1/3। ठीक है, 1/3 आ गया। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो, अगर हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा +(1/√3) आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, कॉस अल्फ़ा कॉमा कॉस अल्फ़ा कॉमा कॉस अल्फ़ा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करना है, हम लोग को कोसाइन निकालना है यानी कि डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन ये आ गया, इसको 3 बार लिख दो। यहाँ से देखो जैसे कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 3 बार है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग इसी वैल्यू को 3 बार लिख देंगे। तो हम लोग लिख देंगे, यहाँ से हमारा आ जाएगा +(1/√3) कॉमा +(1/√3) कॉमा +(1/√3) हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्या है हमारा, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलो दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। चलिए देखते हैं उसको नेक्स्ट पेज पे। फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए इसको भी मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक से मैच कराते जाइएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका 3 दे रखा है, यदि एक रेखा के द्विक अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स,
क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। किसको कहते हैं, दिक् अनुपात को। तो हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखा है, -18, 12, -4 ये दे रखा है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें भी देखो क्या बोला है, दिक् कोसाइन यानी कि डायरेक्शन कोसाइन हम लोग को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, डायरेक्शन कोसाइन अपने को क्या करना है, फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो चलो देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखो बात कर लेंगे अगर डायरेक्शन रेशियो की। डायरेक्शन रेशियो हमारा क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो हमारा होता है ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ए का वैल्यू दे रखा है, ये बी का है, ये सी का। तो हम लोग क्या करेंगे, ए इक्वल टू लिख देंगे -18, कॉमा बी इक्वल टू लिख देंगे 12 और कॉमा सी इक्वल टू लिख देंगे -4। अभी देखो क्या करना है, इसका डायरेक्शन को साइन ज्ञात करना है। तो डायरेक्शन को साइन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्शन को साइन यानी कि दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे ए अपॉन, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अगर फॉर्मूले वाली वीडियो देखे हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये होगा ए अपॉन √(a² + b² + c), कॉमा बी अपॉन ये होता है √(a² + b² + c²। ठीक है, यहाँ पे c² होता है, माफ़ कीजिएगा, और कॉमा सी अपॉन √(a² + b² + c²। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सारी वैल्यू आपको दिख रही है सामने, आपको सारी वैल्यू दिख रही है। अब क्या करो, सीधे सीधे वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। चलो वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा ए की वैल्यू -18 रख दिए, अपॉन √(a) का स्क्वायर यानी कि -18 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर। ठीक है, कॉमा बी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे √ किसका स्क्वायर, 18 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका भी करेंगे। तो सी अपॉन सी का मान क्या है, -4 है, तो 4 अपॉन यहाँ से √(a) का स्क्वायर यानी कि -18 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कर दोगे आंसर आ जाएगा आपका। तो चलो हम लोग कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, वही बचा है हमारे पास। तो ये हो जाएगा -18 बटे, यहाँ से देखो 18 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 18 का होल स्क्वायर करोगे तो हमारे पास कितना आता है, 324 आता है। ठीक है, करके देख लेना। और 12 का होल स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। और किसका 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा अब देखो 12 बटे, सेम इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा, सारी वैल्यू वही सेम है। तो हो जाएगा 324 प्लस 144 प्लस 16। ठीक है, कॉमा -4 बटे, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा क्योंकि वही वैल्यू है। तो हो जाएगा 324 प्लस 144 प्लस 16 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बचा है। तो हो जाएगा -18, इसको और भी सॉल्व कर दो। -18 इन सबको जोड़ोगे तो इन सबको जोड़ने पे आपके पास आएगा 484। कैलकुलेशन कर लेना बेटा ध्यान से। ठीक है, ये हो जाएगा 12 बटे 484, कॉमा ये हो जाएगा -4 बटे 484। ठीक है, तो 484 का हमारे पास कितना स्क्वायर होता है, ये 22 का स्क्वायर होल स्क्वायर होता है। तो हमारे पास लिख देंगे 18 बटे 22, कॉमा 12 बटे 22 और इसको कर देंगे हम लोग -4 बटे 22। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 484 आएगा। तो देखो अब यहाँ से इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से आएगा -9 बटे 11 हो जाएगा 11। ठीक है, 2 से काटे, 2 9 18 और ये होगा 2 कन्नम 2, 2 कन्नम 2, कॉमा ये हो जाएगा 2 छंग 12 हो जाएगा और ये 2 कन्नम 2, 2 कन्नम 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 बटे 11। सो हमारा ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमने क्या फाइंड किया है फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने डायरेक्शन
कोसाइन फाइंड किया है। क्या फाइंड किया है? डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किया है। ठीक, अब देखो यहाँ तक क्लियर है ना। अब सारे अभी 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम लोग चलेंगे फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करके इस वीडियो को एंड करेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो यार प्लीज़ लाइक कर दो। और चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी कर रखा है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने से। दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 संरेख है। ये क्या बोल रहा है? संरेख। संरेख यानी कि एक ही लाइन पे। देखो ये कोई लाइन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये हमने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी को रख दिया हमने, ठीक है। ए और बी और सी रख दिया। संरेख का क्या मतलब है? तीनों क्या है? एक ही लाइन पे हैं। क्या है? एक ही लाइन पे। जो तीनों आपको पॉइंट दे रखे हैं ये क्या है? तीनों एक ही लाइन पे है, इसी को कहते हैं संरेख। तो अब देखो क्या करेंगे। अभी देखो अब क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी कुछ होगी तो ए बी के बीच की दूरी और देखो ए और बी के बीच की दूरी ए बी होगी और बी और सी के बीच की दूरी क्या होगी? बी सी होगी, ठीक है। अगर ए बी प्लस बी सी जोड़ देंगे हम लोग तो क्या होगा? ए और सी के देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? ए बी हो गई। फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो गई? इतनी बी सी हो गई, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए सी आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए सी आ जाएगा। तो हमारा यही होता है संरेख, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी किन्हीं दूसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर होती है। तो देखो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा होगा किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग किसके लिए निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग ए बी के लिए निकालेंगे, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी पहले हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 2,3,4, ये ए की वैल्यू हो गई। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या है अपने पास? -1 -2 और 1 है, ठीक है। और सी की वैल्यू अपने पास क्या है? 5, 8, 7। ये सारी वैल्यू मैंने आपको लिख के बता दी। अब देखो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x1 - x2 करते हैं तो लिख देंगे, देखो ए बी इक्वल टू कर देंगे रूट ऑफ होता है हमारे पास x1 - x2, यानी कि 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा हमारे पास 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, 2 - 1 अपने को करना था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सारा करेंगे। अब देखो यानी कि x1 - x2 करना है तो यहाँ पे देखो माइनस करना था तो प्लस हो गया हमारे पास 3 और +2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। 4 - 1 करना है तो हो जाएगा ये 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ए बी यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा रूट ऑफ, ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा +9, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? यहाँ से ए बी की वैल्यू आएगी √43 आएगी, ठीक है। √43 किसकी वैल्यू आ गई? ए बी की वैल्यू। अब क्या करेंगे, देखो इसी वाली लाइन को ध्यान से देखना, थोड़ा सफाई से नहीं बना होगा तो ध्यान से देखो। ए बी की वैल्यू आ गई कितनी? √43। अब क्या करेंगे, बी सी की वैल्यू निकालेंगे। सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, अब बी सी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से लिख देंगे बी सी की वैल्यू निकालेंगे किससे? हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी की वैल्यू दिख रही है, आपको सी की वैल्यू दिख रही है, तो उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट ऑफ, देखो क्या करेंगे, x1 - x2 करते हैं तो यहाँ पे देखो -1 - 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पे -6 हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो -2 - 8 कितना हो जाएगा? ये देखो -2 - 8 कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा, -10 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 1 - 6 7 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? -6 का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। बी सी इक्वल टू आएगा रूट ऑफ, ये हो जाएगा 36 प्लस ये हो जाएगा 100 और प्लस 36 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो इसको क्या करेंगे, बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास बी सी इक्वल टू आ जाएगा √172 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू √4 ×
43 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 4 क्या होगा, रूट के जब बाहर करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा बी सी इक्वल टू 2√43 आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, बी सी की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से एज इट इज़ हम लोग क्या करेंगे, देखो फिर से ये लाइन देख लो, यहाँ पे जो ड्रॉ किया था हम लोगों ने क्या किया, ए बी की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे देखो, और बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, ए और सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए और सी की वैल्यू निकालनी है, तो चलो उसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे ए सी इक्वल टू, यहाँ पे देखो सारी वैल्यू आपको दिखाना ज़रूरी है। यहाँ से देखो ए का वैल्यू कितना है, ये है, और सी का वैल्यू ये है। तो क्या करना है, x1 माइनस x2 करना है। देखो अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे, देखो मैं आपको ट्रायंगल बना के समझा दे रहा हूँ। ये देखो हमने कोई एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ये सपोज करो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया एंगल। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ए बी निकाला, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाला, फिर हम लोगों ने बी सी निकाला। अब हम लोग क्या करेंगे, सी ए निकालेंगे। क्या करेंगे, सी ए निकालेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से माफ़ कीजिएगा, यहाँ से सी ए निकालेंगे। तो सी ए निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो सी की वैल्यू देख लो, यहाँ से ए की वैल्यू देख लो। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से x1 माइनस x2 करते हैं, यानी कि 5 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, रूट ऑफ ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस देखो x1 माइनस x2 करते हैं, यानी कि 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, x1 माइनस x2 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे +3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सी ए इक्वल टू अपने पास आ जाएगा रूट ऑफ, ये हो जाएगा 3 3 का 9, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ से सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 43। अब देखो सारी वैल्यू दिख रही है ना आपको, यहाँ से ए बी की वैल्यू दिख रही है, आपको बी सी की वैल्यू दिख रही है, सी ए की वैल्यू दिख रही है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी, अगर हम लोग ए बी देखें, ए बी प्लस सी ए इक्वल टू क्या है, बी सी है ना। देखो ए बी का वैल्यू, देखो ए बी की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 43, और सी ए की वैल्यू भी रूट ऑफ 43 है। अगर आप इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2√43 आएगा। देखो मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ से देखो ए बी की वैल्यू रखेंगे तो कितना है 43, रूट ऑफ 43, प्लस यहाँ पे सी ए की वैल्यू कितना है, रूट ऑफ 43। ठीक है, रूट ऑफ 43। अब देखो यहाँ पे बी सी की वैल्यू कितना है, 2√43। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2√43 इक्वल टू 2√43 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पे देखो दोनों क्या आ गया, हमारा इसके बराबर आ गया, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी इसके बीच की दूरी के बराबर आ गया। तो हमारा ये क्या है, संरेख है। यही हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। देखो हम लोगों को छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया था, पूछा था क्या, संरेख है। यहाँ पे संरेख है, ये दो तीनों बिंदु आपको दिया था, दिखाना था संरेख है आपको। तो आप लोगों ने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे देखिए आपको ने क्या किया, सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल से सबसे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। लाइन से नहीं समझ में आ रहा है, ट्रायंगल से समझो। मैंने आपको लाइन से भी समझा दिया और ट्रायंगल से भी समझा दिया। सबसे पहले क्या किया, ए बी की वैल्यू निकाला, फिर बी सी की वैल्यू निकाला, फिर सी ए की वैल्यू निकाला। तो देखो ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ए बी कितना है, रूट ऑफ 43। ठीक है, और बी ए कितना है हमारे पास, बी माफ़ कीजिएगा बी सी कितना है हमारे पास, बी सी हमारे पास 2√43, और हमारे पास सी ए कितना है, सी ए हमारे पास रूट ऑफ 43। तो देखो इसको और इसको हम लोग ऐड करें तो हमारे पास इसके बराबर आ गया, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये संरेख है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक त्रिभुज की भुजाओं के दीर्घ कोसाइन ज्ञात कीजिए। दीर्घ कोसाइन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। ठीक है, और देखिए क्या बोल रहा है, यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु इतना इतना और इतना हो। ये क्या है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, ऐसा कोई ये एक त्रिभुज है। ठीक है, और सपोज कर ले ये पॉइंट ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, इस पे क्या करें, सबसे पहले हम लोग पहला वैल्यू रख दें। पहला वैल्यू ए का 3, 5, -4। ठीक है, ये ए की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे बी का रखेंगे तो हो जाएगा -1, ये देखिए दे रखा है,
और ये 1, 2, ठीक है। अब तीसरा वैल्यू देखिए, तीसरा वैल्यू क्या है हमारे पास, -5, -5, -2 है, ठीक है। ये क्या है, त्रिभुज के 3 शीर्षक दे रखे, शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए किसकी किसकी वैल्यू है हमारे पास, देखिए ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है और किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है। कितनी कितनी वैल्यू है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 3, 5 ए, -4, ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू कितनी है, -1, 1, 2, ये सी बी की वैल्यू है। और सी की वैल्यू कितनी है, -5, -5, -2, ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू। ये हमारे पास देखिए तीनों शीर्षक के हमारे पास मान दिख रहे हैं आपको। पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, किसका, ए और बी का, यहाँ से यहाँ तक का क्या निकालेंगे हम लोग, डायरेक्शन रेशियो यानी कि दिक् अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ए बी का क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो यानी कि द्विक अनुपात, क्या करना है, द्विक अनुपात। तो क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास जो b का वैल्यू है माइनस कर देंगे a की वैल्यू से, तो लिख देंगे यहाँ पर -1, 1, 2, ये किसकी वैल्यू है आपकी, b की वैल्यू है। इसमें से क्या करेंगे, a की वैल्यू को माइनस कर देंगे यानी कि 3, 5, -4। अभी देखिए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, ए बी का डायरेक्शन रेशियो हमारा यहाँ पे आ जाएगा -4, 4, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, आपका डायरेक्शन रेशियो आ गया, किसका, ए बी का। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, ये सी की वैल्यू हो गई स्मॉल में, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, डायरेक्शन हम लोग को क्या निकालेंगे, ए बी का डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो ये जो ए बी है हमारा, इसका क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक् कोसाइन निकालेंगे। तो देखिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पर ए बी डायरेक्शन, ए बी का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे हम लोग, अभी देखिएगा, ए बी का डायरेक्शन कोसाइन तो किस तरीके से निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, a/√a² + b² + c², कॉमा फिर क्या बताया था यहाँ पे, चलिए करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, मैंने आपको बताया था a/√a², b² + c², माफ़ कीजिएगा यहाँ पे प्लस c², ठीक है। इसी तरीके से बी वाला भी बताया था, अपॉन में ये वैल्यू रखते थे, एक कॉमा। इसी तरीके से सी वाला भी बताया था, अपॉन में ये वैल्यू रखते थे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो देखिए हमारे पास ए की वैल्यू कितना है, -4, तो क्या रख देंगे, ए की जगह पे -4 अपॉन कर देंगे √ ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 16, ठीक है। और सी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा, ठीक। और कॉमा डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर। अब देखो बी का वैल्यू कितना है, -4 है, अपॉन इसी तरीके से यहाँ पे भी करना, तो ये हो जाएगा 16 + 16 + 36 हो जाएगा, ठीक है। और कॉमा सी की वैल्यू कितनी है, 6 अपॉन √ कर देंगे, ये भी a² + b² + c² होता है, तो 16 + 16 + 36 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अभी देखो क्या करेंगे, इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा -4 अपॉन ये हो जाएगा √64 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 68 हो जाएगा। जब इन सबको ऐड करेंगे तो 68 हो जाएगा, और -4 कॉमा यहाँ पे भी 68 हो जाएगा, कॉमा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 अपॉन √68 हो जाएगा। अब देखो 68 को अपन क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 68 को हम लोग लिख सकते हैं √4 × 17, ठीक है। 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 17 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से सब में कर देंगे, सब में 64 है तो लिख देंगे 4 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 4 × 17, कॉमा यहाँ पे भी 6 अपॉन ये हो जाएगा √4 × 17 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, 4 को जब रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख देंगे -4 अपॉन ये हो जाएगा माफ़ कीजिएगा 2 अपॉन रूट में क्या बचेगा हमारे पास 17। इसी तरीके से यहाँ पे भी -4 अपॉन रूट में क्या बचेगा, अपने यहाँ 2 बाहर आएगा तो रूट में से बचेगा 17, कॉमा इसी तरीके से 6 अपॉन 2 √17। अब यहाँ से देखिए 2 3 6 हो गया, और ये 2 दूनी 4 हो गया, ये भी 2 दूनी 4 हो गया। तो हमारे पास क्या आया फाइनल, यहाँ से हमारे पास आया -2 अपॉन √17, कॉमा यहाँ से कितना आया -2 अपॉन √17,
कॉमा यहाँ पे कितना आया 3/√17 आ गया। ठीक है, ये किसका आया हमारा ए बी का क्या आया है डायरेक्शन कोसाइन आया है। क्या आया है डायरेक्शन कोसाइन किसका आया है ए बी का। अब इसी तरीके से हम लोग किसका निकालेंगे, एक बार फिर से ये ट्रायंगल को देखिए, यहाँ पे आपको सारी वैल्यू दिख रही होगी। अब हम लोगों ने ए बी का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बी सी का निकालेंगे। बी सी का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए थे डायरेक्शन रेशियो निकाले थे पहले, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग बी सी का भी डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे ए बी, माफ़ कीजिएगा बी सी। बी सी का क्या निकालना है हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन, माफ़ कीजिए डायरेक्शन रेशियो यानी कि द्विक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अभी देखें मैं इंग्लिश में कर तो रहा हूँ लेकिन आपको हिंदी में इसके बता भी दे रहा हूँ। तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से हम लोग को सी माइनस बी करना होगा। तो सी की वैल्यू यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है। तो सी माइनस ए का सी माइनस बी करेंगे, तो हम लोग सी माइनस बी करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। सी माइनस क्या करेंगे हम लोग बी करेंगे, तो हमारे पास आएगा -4, कॉमा आएगा -6, कॉमा आएगा -4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, इसका हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, ये देखिए हमारा ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसी तरीके से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन इसका भी निकालेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बी सी क्या है इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन यानी कि द्विक कोसाइन ज्ञात करेंगे। अभी देखो क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू रखते जाओ, वैल्यू रखोगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास -4 ए की वैल्यू है अपॉन रूट ऑफ इन सब का स्क्वायर करना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो इन सब का स्क्वायर करो तो कितना आएगा हमारे पास, सबका स्क्वायर करोगे तो आएगा 68। जैसे यहाँ पे किए थे ना, देखो सारी वैल्यू वही तो दिख रही है आपको। यहाँ पे भी देखो 4 है 6 है, यहाँ पे भी 4 है 6 है। तो स्क्वायर करना था, स्क्वायर करके ऐड करना जोड़ना था, तो 64 आ गया। डायरेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे -6 अपॉन ये √68 आ गया और कॉमा -4 अपॉन √68 आ गया। अब √68 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 70 लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से जब 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे 4 अपॉन ये हो जाएगा 2 √17 बचेगा, कॉमा यहाँ पे भी बचेगा -6 अपॉन 2 √17 बचेगा, कॉमा ये हो जाएगा -4 अपॉन √17, यहाँ पे 2 भी बचेगा। ठीक है, यहाँ से सब सारा देखिए कैंसिल होता जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगा हमारा ए बी का डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -2 अपॉन √17, कॉमा -3 अपॉन √17, कॉमा -2 अपॉन √17 आ जाएगा। ये किसका हमारे पास आ गया, ये हमारे पास बी सी का आ गया। ठीक है, किसका आ गया बी सी का डायरेक्शन कोसाइन कोसाइन आ गया। अब देखिए किसका निकालना है अब हमको। लास्ट हमारा बच्चा क्या है, यहाँ से देखिए पहले हम लोगों ने ए बी का निकाल लिया, फिर बी सी का निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे ए सी का निकालेंगे। तो हमारा पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। पहले इसका निकाला फिर इसका निकाला, बचा क्या ये। अब इसका भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसका भी हम लोग फाइंड करेंगे तो वहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने देखो 2 का निकाल लिया, ये लास्ट हमारा तीसरा बचा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी का क्या कर लेंगे, पहले हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो, ए सी डायरेक्शन यहाँ पे रेशियो रहेगा, माफ़ कीजिएगा रेशियो। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट कर देते हैं। हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से हम लोगों को ए में से क्या करना होगा, सी माइनस करना होगा। ए में से सी माइनस करोगे तो आएगा 8, 10, -2 आएगा। करके देख लेना, यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए सी। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए सी। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करना है हम लोग को, ए का मान रखना है। यहाँ पे देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया।
अब देखो a अपॉन क्या होता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 8 लिख दिया अपॉन इन सब का स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। और इसका करेंगे तो 100 और इसका करेंगे तो 4, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास रूट ऑफ 168 आ जाएगा, ठीक है। कॉमा इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे b अपॉन इसको भी रूट ऑफ 168 कर देंगे, ठीक है। और कॉमा इसको क्या करेंगे, माइनस का 2 अपॉन रूट ऑफ 168 कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, रूट 168 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 8 अपॉन, यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट में 4 इंटू 42, 4 इंटू 42 कर दिए, और ये होगा 10 अपॉन रूट ऑफ 4 इंटू 42, और यहाँ से हो जाएगा कॉमा माइनस का 2 अपॉन ये हो जाएगा 4 इंटू 42 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से जब 2 बाहर आएगा हमारे पास, 2 क्या होगा, 4 है ना, अंदर रूट में 4 है, तो क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर करके यहाँ से 2 को बाहर निकालेंगे, तो इससे जब कैंसिल होगा हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पे चलो मैं एक लाइन और करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन रूट में बचेगा हमारे पास 42, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 10 अपॉन 2 रूट ऑफ 42, कॉमा ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन ये हो जाएगा 42, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, और यहाँ पे 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो ये 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ से आएगा 4 अपॉन रूट ऑफ 42, कॉमा 5 अपॉन रूट ऑफ 42, कॉमा 1 माइनस का 1 अपॉन रूट ऑफ 42 आ जाएगा। तो हमारा ये देखो सारे के सारा हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको सारा बता दिया। आपको पहले क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे एक सेकंड ट्रायंगल आप देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या किया, पहले क्या किया, ए बी का क्या किया, डायरेक्शन को साइन निकाला, ए बी का डायरेक्शन को साइन निकाला, फिर बी सी का डायरेक्शन को साइन निकाला, फिर ए सी का डायरेक्शन को साइन निकाला। तो हमारे पास इन तीनों यहाँ पे ट्रायंगल पूरा सॉल्व हो चुका है। जैसे कि 3 शीर्षक आपको दे रखे थे क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने तीनों का क्या किया, डायरेक्शन को साइन यहाँ पर फाइंड कर लिया, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं चैनल पहली बार विजिट कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।